यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग ना खींचे, उसे रोके नहीं, उसे अच्छा करने दे, उसकी योग्यता में बांध नहीं बने। आज हम एक कहानी सुनते हैं, एक भैंस और एक कुत्ते की। एक भैंस और कुत्ते के बीच में शर्त लगती है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक सिंहासन है। यदि रेस जीत के जो आगे चला जाएगा उसे ही वो सिंहासन मिलेगा, वो राज मिलेगा। तो दोनों के बीच में शर्त हो जाती है कि जो पहले जाएगा उसे ही वो ताज मिलेगा और जो पीछे रहेगा वो हार जाएगा। तो कुत्ते के मन में तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि ये भैंस कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, और मैं तो अभी दौड़ता हुआ जाऊँगा और कुर्सी पे बैठ जाऊँगा और सिंहासन पे बैठ जाऊँगा, बस मैं ही राज करूँगा, मैं इसके योग्य हूँ, काबिल हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। और थी भैंस के सामने तो कुत्ता आगे दौड़ ही सकता है। तो दोनों के बीच में जो शर्त थी वो दोनों को मंजूर हो गई और दोनों में रेस लगी, दोनों दौड़ने लगे। बस भैंस भी दौड़ रही थी, उधर से कुत्ता बस छलांग पे छलांग लगा रहा था, आगे बढ़ रहा था। थोड़ी सी दूर गया और एक चौराहा आया तो उसने देखा कि दूसरे कुत्ते उससे भौंक रहे हैं। वो एक बार तो ध्यान नहीं देता है, निकल जाता है वहाँ से, थोड़ा आगे बढ़ता है और दूसरे तिराहे पे और उसे कुत्ते भौंकते हैं नजर आते हैं। उसे रहा नहीं गया, वो भी वापस भौंकने लगा। जैसे तैसे वहाँ से निकला, आगे बढ़ा। रास्ते में उससे और कुत्ते मिलते, गांव में और कुत्ते मिलते हैं। 3-4 कुत्ते थे, वो उसे घेर लेते हैं तो निकलने की कोशिश करता है, निकलने नहीं देते हैं। उसे उसके साथ लड़ना पड़ता है, वो लड़ते हैं, पटकते हैं, वो गिरता है, पड़ता है, किसी को पटकता है और वहाँ से निकल के आगे दौड़ता है। वो वहाँ से निकल जाता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और दूसरे गांव में वैसे 8-10 कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कुत्ते को देख के कुत्ते भौंकते ही हैं, हम सभी जानते हैं। और कुत्ते मिलते हैं और वो उसे घेर लेते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है। वो भौंकते हैं, उठाते पटकते हैं, मारते हैं। उस कुत्ते की काफ़ी चोटें आती हैं, फिर भी कुत्ता मजबूत था। जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। कहीं दांत लगे हुए हैं, कहीं खून आ रहा है। 10 कुत्तों के बीच में से निकलना तो कष्टपूर्ण होता है। वो जैसे तैसे आगे पहुँचता है और अपनी मंजिल की नज़दीक चला जाता है। जाते ही देखता है कि सामने भैंस सिंहासन पे बैठी है। वो कुत्ता वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता है कि यदि मुझे वहाँ पे रोका नहीं गया होता, पकड़ा नहीं गया होता, पटका नहीं गया होता, या मुझसे मेरे अपनों ने ही संघर्ष नहीं किया होता, तो आज इस कुर्सी पे, इस सिंहासन पे मैं होता। क्योंकि ये मेरी योग्यता थी, मैं भैंस से ज़्यादा दौड़ सकता था, फिर मुझे खींच लिया गया, मेरी टांग खींच ली गई, मुझे पकड़ लिया गया, मुझसे लड़ाइयाँ की गई, मुझ पे भौंका गया, मुझ पे कीचड़ उछला गया, मुझे रोका गया। यदि नहीं रोका जाता तो ये मेरी योग्यता थी, इस सिंहासन का असली हकदार मैं था, मैं लायक था, मैं कुछ अच्छा करता, उन सब के लिए अच्छा करता जो मुझे रोक रहे थे, जो मेरे अपने भी थे, मुझे रोक रहे थे, मैं सब के लिए अच्छा करता। लेकिन आज उनकी टांग खिंचाई की वजह से मैं सिंहासन से दूर रह गया और भैंस सिंहासन पे बैठ गई। ऐसे ही यदि कोई योग्य है तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए, उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, उसको उसकी योग्यता के अनुसार पद तक पहुंचने देना चाहिए। यदि योग्य इंसान किसी पद पे बैठेगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा और विशेषकर अपनों को तो ज़रूर ही मिलेगा। और नहीं तो ये सुकून तो होगा ही कि चलो अपना कोई तो आगे बढ़ रहा। इसी सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ रहना चाहिए ताकि योग्यता के साथ अन्याय ना हो, किसी अपने के साथ अन्याय ना हो, किसी अपने को रोका ना जाए।
हमेशा अच्छा करिए, कर नहीं सकते तो अच्छा होने दीजिए, किसी को आगे बढ़ने दीजिए। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी का सहयोग करें। सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम किसी योग्य व्यक्ति को रोके नहीं।